मामूल से। और इंशाअल्लाह इस साल भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर 28 दिसंबर को कादरी चमन में इंशाअल्लाह सुबह 8 बजे से ब्लड डोनेशन बैंक का जैसो एहतमाम किया जा रहा है, जहां पर जैसो सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के कारकुन और दूसरे हजरात भी बिला लिहाज मज़हब व मिलत वहाँ पर आएंगे और अपने खून का अतिया देंगे। इसी तरह सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से गुज़िश्ता कई साल से एक मरकज़ी मीलाद जुलूस जैसा निकाला जाता रहा है और इंशाअल्लाह इन तमाम अरसों में मीलाद मरकज़ी मीलाद जुलूस जैसा बड़े एहतमाम के साथ जैसो उसका एहतमाम किया जा रहा है। और इसी असला में कहीं भी जैसो मीलाद जुलूस में कोई गैर शरई अमल जैसो ना आज तक हुआ है ना इंशाअल्लाह आगे होगा। और इस जुलूस का जैसो पुरअमन एहतमाम किया जाता है और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ जैसे जुलूस में शिरकत गुलामान मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक होते हैं। जुलूस मीलाद हम जो मनाते हैं इसके ऊपर बाज़ जगह से ये एतराज़ात होते हैं कि भाई इसकी असल है या नहीं है, या इन लोगों का पैदा करदा है या आपका अपना शौक़ व ज़ौक़ है। तो इसको खूब समझना चाहिए कि ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में रूए ज़मीन पर इस्लामी पहला जुलूस निकला, जिसकी क़ियादत सैयदुश्शुहदा असद रसूलुल्लाह अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना उमर बिन ख़त्ताब बिन नुफ़ैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की है। 20-20 टुकड़ियों में, अगरचे इस्लाम की इब्तदाई दिन थे तो 40 मुसलमान 20-20 टुकड़ियों में तकसीम किए गए। मेरे आका सैयद आलम ने एक को हज़रत अमीर हमज़ा के हवाले किया तो दूसरे का इमाम और कायद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाया। ख़ुद मेरे आका सैयद आलम इस जुलूस में शरीक थे। मेरे आका की ख़ास निगरानी और सरपरस्ती में जुलूस निकला है, अरकम बिन अरकम के मकान से निकला है और बैतुल्लाह शरीफ जो रूए ज़मीन पर आज भी मुसलमानों का मरकज़ महवर है वहाँ पहुँचता है। और उसके बाद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना जाते हैं तो मदीना मुनव्वरा में भी आप इस्लामी तारीख़ इस बात की गवाह है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल जो किया गया जुलूस की शक्ल में किया गया। जब कभी मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ़ ले जाते, जब वापस आना होता तो सारे का सारा शहर बाहर निकल आता और आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल करता और फिर जुलूस की शक्ल में मेरे आका सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना लाया जाता। कभी ऐसा होता कि सैयद आलम के हुक्म पर लोग मदीने से बाहर जाते किसी काम के लिए, किसी मुहिम के लिए। रंगाने का ख़ास ईद है, वो त्यौहार है। उस मौके पर जैसे शहर को सजाया गया है, हम चाहते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके पर भी शहर को सरकारी तौर पर सजाया जाए। इंशाअल्लाह ताला ये मुतालबा हम ज़रूर उम्मीद रखते हैं कि कबूल किया जाएगा। कोई भी ज़ात पात का रहो या नेक रहो या बद रहो, मगर पड़ोस है, अगर उसको अपनी ज़ात से तकलीफ पहुँचती है तो वो तो इस्लाम में ही नहीं है, फरमाते सरकार के मुसलमान ही। तो भाई बुजुर्गों दोस्तों, आज इस्लाम के बारे में नित नए किस्म की अंगुश्तमाई हो रही है, ये गलत है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, बड़ी मज़े की बात है, ये सिर्फ हमारे मुल्क में ज़्यादा हो रहा है। क्यों? कि हमारे मुल्क को डेवलपमेंट से रोकने की खातिर दूसरे ममालिक हमारे मुल्क में दहशत गर्दी के बीज को बो रहे हैं। क्यों? कि यहाँ पर देखते हैं कि हर किस्म के मज़हब के मानने वाले हैं, ये कार्ड खेल कर देख लेंगे, आपस में फितना पैदा करे, फसाद पैदा करे तो ये मुल्क पीछे की तरफ जाते रहेगा। का जुलूस निकलता है, जितने जुलूस निकले शांति से निकले, बेहतरीन निकले, अब किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। छोटा स्पीकर लगा लीजिए, लगे हर एक व्हीकल के ऊपर लगा दे, छोटा लो वॉइस से लगा के चलिए, पूरे साथ चलते रहते हैं पूरे। इसके लिए तो परमिशन के लिए सब लोग एक अपने एप्लीकेशन देना पड़ेगा एडवांस में। तो हम ट्रैफिक कहाँ से प्रेशर मक्का मई से निकलता है, चार कमान मदीना, फिर राइट टर्न सालाजंग म्यूजियम, और रूट के लिए पहले ट्रैफिक वालों से हम कोऑर्डिनेट करके वो क्लियर कर देंगे। अब मैं तो हैदराबाद में नया हूँ। अब यहाँ बैठे बैठे जो मेरे को जो इन्फॉर्मेशन आई है, 7 साल से जो सुन्नी यूनाइटेड फोरम जो पीसफुल जो मीलाद का जुलूस कंडक्ट कर रहा है, इसके लिए मैं पहले सुन्नी यूनाइटेड फोरम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ऐसे माहौल में भी ऐसे जुलूस निकाले जाते हैं और वो भी पीसफुल तरीके से। तो इसके लिए मैं ख़ास मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि ऐसी महफिल में बैठ के ऐसे लोगों से बैठकर मैं इसका ताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहा हूँ कि
हज व उमरा के लिए अल महमूद टूर्स एंड ट्रैवल्स पेश करते हैं बेहतरीन सर्विस। हाजियों के लिए हरम शरीफ के करीब रिहाइश, हैदराबादी पकवान और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत का इंतज़ाम है। हमारे यहाँ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग और वीज़ा इंडोर्समेंट की सहूलत है। अल महमूद टूर्स एंड ट्रैवल्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। फ़ोन नंबर 9394779877 या 9908503429 पर हबीब अब्दुल्ला से कॉन्टैक्ट कीजिए।